नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, जेजेएन की टीम इस वक्त काठगोदाम कॉल्टेक्स के ऊपर वाली रोड में मौजूद है और यहां से हम बेहद ही खास रिपोर्ट आपके लिए आज लेकर आए हैं। जी हां, जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार कुछ दिनों से वनाग्नि की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है। बता दें, सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं इस साल अभी तक दर्ज कर ली गई है, जिसके संबंध में बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बैठक भी ली गई थी। सख्त दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए थे और उसी की पड़ताल करने आज जेजेएन की टीम ग्राउंड में उतरी है। जिस प्रकार से हमें सूचना मिली थी कि बीते दिन भी बीती रात काठगोदाम के कॉल्टेक्स के ऊपर जो मार्ग है, यहाँ से कुछ दूर आगे जो भीषण आग जंगल में लगी है और कुछ घर उसकी चपेट में आने वाले थे। हालांकि उनके बचने की ऐसी खबर है कि वो नहीं आए, लेकिन वो बच गए। लेकिन जब हम उस मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे, बता दें रास्ते में हमें एक और जला हुआ जंगल दिखा। तो हमने यहीं पर रुक के रिपोर्ट शुरू करने की हमने बात सोची। इसके बाद हमने जो रिपोर्ट है अब यहाँ से शुरू कर दी है। कैमरापर्सन से कहूँगी पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो जंगल है यहाँ भी जला हुआ है। हालांकि इस जंगल की खबर किसी प्रकार से जो सामने नहीं आई है। जिस प्रकार से हमने ऑफ कैमरा लोगों से जानकारी जुटाई तो साफ तौर पर यही बात सामने आई है कि जो ये जंगल है ये 3 से 4 दिन पहले जल चुका है। लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी मीडिया द्वारा या किसी प्रकार से आपको सूचना इसकी नहीं मिली थी, क्योंकि किसी प्रकार की जो ये आबादी में जो यहाँ पे आग लगी थी, जंगल में आग लगी थी, इससे कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन वनाग्नि की घटना यहाँ भी घटित हुई थी, जिस संबंध में हमने तमाम जानकारियां जुटाई, जिसमें यही पता चला कि फिलहाल इसकी चपेट में तो कोई नहीं आया, लेकिन जो पूरा जंगल है ये इसकी आग की चपेट में आने से जल चुका है। जी हाँ, कैमरापर्सन से कहूँगी कि वो आपको चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखाए, आप जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएंगे ये जंगल पूर्ण रूप से जला हुआ पाएंगे। जी हाँ, इसके आगे भी हम गए थे, वहाँ से भी हमने देखा कि जो पत्थर वाला मार्ग था वो भी पूर्णतः जला हुआ था। वहाँ पे जो घास थी पूर्णतः जली हुई थी। जहाँ पे जो नहर थी, नहर से पानी बहता था पहले, लेकिन फिलहाल जो नहर है वो सूखी हुई है। उसके ऊपर भी पूरा जो जंगल है वो जला हुआ है। तो ये रिपोर्ट बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं सामने आ रही हैं, लगातार जो वन्य जीवों के जो जीवन में संकट है वो बना हुआ है। ऐसे में जेजेएन की ये पड़ताल आपको दिखाएगी कि काठगोदाम के किन किन जंगलों में आग लगी है और बीते दिन जो जंगल में आग की खबरें जो सामने आई है वहां से ग्राउंड से हम एक एक तस्वीर आपके लिए लेके आएंगे। तो इस रिपोर्ट में पूरा बने रहिए और देखिए आगे कि कहां कहां काठगोदाम के जंगलों में आखिर आग लगी हुई है। तो जैसे से पहले मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि हम काठगोदाम कॉल्टेक्स जो रोड है उसके ऊपर रोड में मौजूद है। बता दें अभी उससे कुछ दूरी पर जाने पे हमें ये भी जानकारी मिली कि यहाँ भी जो आग है यहाँ पे लगी हुई है। यदि कैमरा पर्सन से कहूँगी तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से जो जंगल है यहाँ भी जल रखे हैं। हालांकि ये आग क्या वही आग है जो बीते दिन लगी थी, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है पूर्ण रूप से। लेकिन हाँ, हमने जितने तमाम आम लोगों से बात की, जो ऑफ कैमरा लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि यही वो आग है जो बीती रात लगी है। लेकिन कि जिस प्रकार से बातें सामने आ रही थी कि जो आग लगने से जो काफ़ी जो घर हैं वो जल सकते थे, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पे किस प्रकार के जो घर है वो मौजूद नहीं है। लेकिन क्या पता ये आग अगर फैलती तो इससे कुछ दूर पीछे ही जो घर हैं उनकी मौजूदगी है, तो आग बेहद ही भीषण रूप ले सकती है, घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी वो आगे आएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरा जंगल है वो जल रखा है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से राख है जंगल में पड़ी हुई है। ये आग वही आग है जो बीते दिन लगी थी, इस प्रकार का अनुमान हम लगा रहे हैं। क्योंकि बता दें कि हम कॉल्टेक्स जो रोड है उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद भी एक आग हमें जो जला हुआ जंगल हमें शुरुआत में मिला था, उसके बाद हमें लोगों से जानकारी जुटाई तो यही जंगल की हमें जो जानकारी है मिली है कि यही वो जंगल है जहां पर बीती रात आग लगी थी। अगर मैं आपको हमारी लोकेशन बताऊं तो कैमरा पर्सन से कहूँगी इस साइड आए दिखाइए कि हम पूरा जो हल्द्वानी पूरा हल्द्वानी दिख जाएगा। हम जो काठगोदाम कॉल्टेक्स रोड की ठीक ऊपर वाली रोड में मौजूद थे, उससे हम कहीं आगे अपनी पड़ताल में पहुंच गए हैं। पड़ताल करते करते हम काफ़ी दूर आ गए हैं। बता दूँ पूरा जो एरिया है अब लगभग पहाड़ी एरिया सा लग रहा है कि जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। इसके अतिरिक्त यदि और मैं आपको बताऊँ तो जो आग है ये बीते दिन लगी, जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी। तो अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस प्रकार से देख सकते हैं कि जंगल में आग लगी हुई थी। कब लगी थी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि जो आग है ये कल लगी हुई है। लेकिन
जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी की ओर से कल बैठक की गई, सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की जो आग है वो लग रही है। हालांकि रोकथाम के लिए काफ़ी उपाय किए जा रहे हैं, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस बार इतनी घटनाएं आ चुकी है वनाग्नि की जो कि सर्वाधिक मानी जा रही है कि सर्वाधिक घटनाएं इस बार वनाग्नि की आई है। बता दें इससे काफ़ी फर्क पड़ा है, वन्य जीवों के संरक्षण में इसमें काफ़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से आग तमाम जंगलों में फैल रही है। अभी हम काठगोदाम से ऊपर वाली रोड में मौजूद है, वहां तक आग पहुंच गई है। बता दें इसके आगे पूरा रिहायशी इलाका है, जिस प्रकार से हमने तस्वीरों में देखा कि पूरा नीचे हल्द्वानी आपको नजर आ जाएगा, पूरा रिहायशी इलाका है, काफ़ी आबादी में वहाँ लोग रहते हैं। जब आग यहाँ पहुँच गई है, यदि आग आगे बढ़ती तो कितना नुकसान हो सकता था, कितनी जानमाल की हानि भी हो सकती थी, क्योंकि इससे कुछ दूर नीचे ही घर भी हैं। बता दें इस पड़ताल में फिलहाल बस इतना ही, बाकी तमाम जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तमाम ने जानकारी इकट्ठा की है। उसके उपरांत हमें 2 जंगल पूरे मार्ग में जले हुए नजर आए हैं, जिसकी जो पड़ताल है हमने की है। तमाम आप तस्वीरें फिर से देख सकते हैं अंत में कि किस प्रकार से जो पूरा जंगल है, जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आपको केवल जले हुए जंगल नजर आएंगे। आप जमीन देख सकते हैं, केवल जो पेड़ हैं वो बस एक ढांचे के रूप में खड़े हैं, किसी प्रकार की जो पत्तियां आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जो जंगल है पूर्ण रूप से यहाँ पे जल चुका है। हालांकि इसमें रोकथाम का उपाय कर लिया गया था, इसके कारण जो आग है वो बुझ गई है, लेकिन बेहद ही चिंतनीय ये हो जाता अगर ये आग आगे बढ़ती, काफ़ी घर इसकी चपेट में आ जाते, क्योंकि रिहायशी इलाका नीचे जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिला होगा कि इस प्रकार से काठगोदाम की कॉलटैक्स की रोड में भी जो वनाग्नि की घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है। एक आग 3 दिन पहले लगी थी, एक आग बीती रात की बताई जा रही है, और ठीक नीचे हल्द्वानी पूरा यहाँ से नजर आ रहा है। अगर ये आग आगे फैलती है तो कितना नुकसान हो सकता है, इसमें प्रशासन को बेहद ही ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन किसी ओर से किसी प्रकार से काम नहीं कर रहा है, ये आग भी उन्हीं की ओर से बुझाई गई है, इस प्रकार की जानकारी हमको मिली है। हालांकि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सरकार भी लगातार बैठकों में बैठक कर रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आना थोड़ा चिंतनीय है। और बता दूं ऐसी भी बातें सामने आती है कि जितनी भी वनाग्नि की घटनाएं आई है, 700 किलोमीटर से कुछ घटनाएं बताई जा रही है, जितनी भी घटनाएं आई है वो मानव जनित बताई जा रही है, यानी उसमें से काफ़ी घटनाएं ऐसी है जो इंसानों के द्वारा जनित की गई है, यानी इंसानों की ओर से वो आग लगाई गई है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए भी प्रशासन की ओर से पूरा इंतजाम किया गया है। यदि आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी की मंशा हो ऐसा करने की या कोई बिन मंशा ऐसा कर रहा हो, वो सावधान हो जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी मजाक नहीं है। आप मजाक में भी इस प्रकार की घटना को बिल्कुल अंजाम ना दें, क्योंकि इससे जो नुकसान है वो बहुत बड़ा हो सकता है। आप अनुमान लगाइए, अगर काठगोदाम के ऊपर वाले जंगलों में आग पहुंच गई है, यदि यही हालत रही, यदि आग नीचे पहुंच गई तो कितना नुकसान हो सकता है। काफ़ी जुर्माना भी लोगों का इसमें लिया गया है। बताया प्रशासन ने काफ़ी जुर्माना भी इस संबंध में लोगों को ठोका है। इसके अतिरिक्त कार्रवाई लगातार की जा रही है, वनाग्नि की जितनी भी घटनाएं आ रही है लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो इस प्रकार की घटना करने से कृपया का सचेत रहें, इस प्रकार की घटना को बिल्कुल भी अंजाम ना दें, क्योंकि बिल्कुल भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड है, यहाँ पर्वत है, जंगल है, नदी है, ऐसे प्राकृतिक राज्य में यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आती है, जिनका जो स्तर है जो बढ़ता ही जा रहा है, संख्या है बढ़ती ही जा रही, थोड़ा चिंतनीय इसमें हो जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रिपोर्ट में समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से जो वनाग्नि की घटनाएं हैं अब वो हल्द्वानी के समीप भी पहुँच रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।